नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्यारा भारत पर। उत्तर प्रदेश चुनाव अपने बहुत ही रोमांचक दौर में पहुंच चुका है। कुछ ही समय बाकी रह गया यूपी में जो चुनाव होने वाला है, बस कुछ ही समय उसमें बाकी रह गया है। इस समय हम खड़े प्रेमचंद के गांव, मुंशी प्रेमचंद का गांव है लम्ही। हमारे साथ कुछ मुस्लिम महिलाएं हैं, आइए उनसे जानते हैं कि चुनाव को लेके इनका क्या कहना है, क्या सोचती हैं महिलाएँ। मैडम ये बताइए, जो अभी चुनाव होने वाला है यूपी में 22 में, क्या माहौल इस बार आप लोग को लग रहा है? देखिए, माहौल ये है कि इस बार भी योगी जी ही आएंगे, क्योंकि योगी जी ने जो काम किया है उत्तर प्रदेश में उसको लेकर के हम सभी महिलाएं उत्साहित हैं और योगी जी की वोट करेंगे और योगी जी ही आएंगे 100%। मतलब ये होता है कि जो मुस्लिम लोग होते हैं या मुस्लिम महिलाएं होती हैं बीजेपी को वोट नहीं करती हैं, कि परसेप्शन इस तरह का? देखिए, आप जो अब तक महिलाओं की बात कर रहे हैं तो 2014 का चुनाव हो, 2017, 2019 और 2022, इन चारों चुनाव में अगर आप मुस्लिम महिलाओं की भागीदारी कहेंगे तो बढ़ चढ़ कर रही है बीजेपी को लेकर के, क्योंकि महिलाएं घर से निकली है तो वोट करने के लिए वो है बीजेपी को वोट करने के लिए, वो योगी जी और मोदी जी को चुनने के लिए। और इस बार भी महिलाएं योगी जी को ही चुनेंगी, क्योंकि वो देख रही हैं किस तरह से योगी जी सूबे में काम कर रहे हैं। वो किसी धर्म जाति विशेष के लिए काम नहीं कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास को लेकर के चल रहे हैं। जो 2 साल के कोरोना पीरियड में उन्होंने काम किया वो तो काबिले तारीफ़ है। जिस तरह से उन्होंने राशन देने का काम किया या जो सेवा का कार्य किया है, वो योगी जी का काम काबिले तारीफ़ है। जैसे मुस्लिम महिलाओं में जो ट्रिपल तलाक वगैरह हटाया और अभी लड़कियों की शादी की एज बढ़ा के 18 से 21 कर दी गई, इसका कितना प्रभाव आपको? ये फैसला बहुत ही स्वागत योग्य है, क्योंकि 18 साल की उम्र बहुत ही कम उम्र थी लड़कियों के लिए। वो अपने पढ़ाई पूरी नहीं कर पाती हैं, उनकी शादी अगर हो जाती है तो वो ससुराल में जाकर के पढ़ाई पूरी नहीं कर पाती हैं, मानसिक रूप से शारीरिक रूप से वो कमज़ोर रहती हैं। और ये 21 साल की उम्र बहुत ही काबिले तारीफ़ है। और ट्रिपल तलाक को लेकर के जिस तरह से योगी सरकार ने पेंशन योजना शुरू की है वो भी बहुत काबिल तारीफ़ है, क्योंकि सबसे पहले विशाल भारत संस्थान और हमारा सुभाष भवन के माध्यम से ये ट्रिपल तलाक पेंशन योजना शुरू की गई थी। उसको योगी जी ने एक्सेप्ट किया और महिलाओं के लिए ये पेंशन योजना लागू की। किसी ने अभी तक सोचा नहीं, क्योंकि जो उनके अपने पिता और भाई हैं वो खुद नहीं चाहते थे कि इस ट्रिपल तलाक पर रोक लगे, मगर योगी जी और मोदी जी ने इसे लागू किया और बड़े भाई और पिता की तरह हम बहनों का साथ दिया। इसलिए ये बहनें ज़रूर उनके इस एहसान का कर्ज ज़रूर चुकाएंगी। जो भी आयु एज बढ़ा दी गई, 18 से 21 कर दी गई, इसका विरोध भी कई लोग कर रहे हैं कि लड़कियां जो है आवारा हो जाएंगी, इस तरह का बयान आ रहा है। देखिए, ये बहुत ही गंदी मानसिकता के लोग हैं। अगर उनके घर में बहन बेटियां नहीं हैं तभी वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, और वो अपनी बहन बेटियों को भी यही सोचते हैं कि उनके घर की लड़कियां अगर शादी नहीं कर रही तो आवारा हो जा रही हैं। बड़े बड़े इमाम, बड़े बड़े मौलाना, चाहे वो PFI के उपाध्यक्ष हों, मौलाना दिल्ली के शाही इमाम हो, इनके घर की अपनी बेटियाँ ज़्यादा उम्र में शादी कर रही हैं तो इनके घर की बेटियाँ आवारा नहीं हो रही हैं। हम साधारण घर की लड़कियाँ अगर 21 साल में शादी कर रही हैं, 21 साल उनकी शादी की उम्र हो जा रही तो वो आवारा हो जाएंगी। ये तो बेटियों को सरासर बदनाम करने की सोच रहे हैं, क्योंकि नहीं इंसान उनको समझ ही नहीं पा रहे हैं। कि वो ये सोच रहे हैं कि जानवर की तरह उनको जिस उत्पादन की तरह इस्तेमाल किया जाए, उत्पादन मशीन की तरह, कि वो बस शादी हो जाए उनकी, जल्दी बच्चे पैदा करें, फिर तलाक देकर उनको फेंक दिया जाए। ये इस तरह की मानसिकता के लोग हैं, इसलिए वो इस तरह का घृणित बयान दे रहे हैं। ये भी आया है कि हाँ कि बच्चे कम होंगे, ये भी बयान आया है कि बच्चे कम पैदा होंगे 21 साल कर देंगे। तो क्या बच्चे पैदा करना ही मात्र उद्देश्य रह गया, या कुत्ते बिल्ली की तरह बच्चे पैदा करना चाहते हैं कि दर्जन भर बच्चे पैदा हो गए, खाने का ठिकाना नहीं, रहने का ठिकाना नहीं, शादी का ठिकाना नहीं, फिर वो दर दर की ठोकरें खाते रहे। उनके अपने, हमने कहा ना कि उन्हें वो 2 तरह की चीज़ें लागू करते हैं, अपने लिए कुछ और समाज के लिए कुछ और। वो इस तरह की सोच के लोग हैं। अगर उनके अपने घर में 2 बच्चे होंगे तो तब तो अच्छा है, मगर दूसरे के घर में, सामने वाले गरीब मुसलमान के घर में 10-12 बच्चे नहीं होंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए वो ये सोच रहे हैं कि बच्चों, मुसलमानों को, मुस्लिम औरतों को वो बच्चा पैदा करने की मशीन बना कर लें और बस सिर्फ आबादी बढ़ाने के लिए कम उम्र में बेटियों की शादी कर दी जाए, भले उनकी ज़िंदगी ख़राब हो जाए, भले उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ हो, वो अपना कैरियर ना बना पाए, वो अपनी रोजी रोटी के लिए दर दर भटकती रहें, ये उन्हें ज़रूर मंजूर है। आप क्या कहेंगे मैडम, क्या लग रहा है आपको, योगी सरकार है कि नहीं है? नहीं, योगी सरकार सही है। हम वहीं आएंगे, योगी सरकार उठेंगे। चुनाव में हम लोग चाह रहे हैं कि अच्छा, इतना सब कुछ अच्छा किए हैं तो उन्हीं आएंगे। पूरा हम लोग को अपने हिसाब से कोशिश कर रहे हैं कि हाँ आएंगे, ज़रूर आएंगे, उन्हीं आएंगे ज़रूर। क्या अच्छा किए? हाँ, क्या बढ़िया काम लग रहा है? बढ़िया, मोदी सरकार, योगी सरकार सब कुछ काम बढ़िया किए हैं। पैसा दिए, राशन दिए, सब कुछ फ्री करे हैं, तो सब अच्छा ही ना करे हैं, तो इसलिए योगी सरकार आएंगे, हम लोग खुद उनको लाएंगे। आप बताइए मैडम। यही कह रहे हैं कि अच्छा ही कर रहे हैं, योगी मोदी जो भी है अच्छा कर रहे हैं।
और 21 साल में शादी का कहीं नहीं भी बढ़िया है। ऐसे हम लोग का तो कम कम उम्र में शादी करते थे, बच्चे हो गए, लोग कोई चीज़ का पढ़ाई लिखाई कुछ ढंग नहीं जाने। अब चाह योगी जी की हाँ 21 साल में हो तो अच्छा है। बढ़िया नियम आप लोगों को लग रहा है। हाँ बढ़िया नहीं हाँ बताइए चाची, आप बताइए। हम 6 वार्ड के सदा हैं, शमसुन निशा नाम है, मुंशी परमचंद के लगे श्रीवास्तव के तरफ सदस्य में हैं। हम ये जानते हैं गरीब का एक लड़की लड़का होना चाहिए, खर्चा अभी ये समझ लो कि चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, ये मोदी जी सरकारी निकालियाँ अच्छे लिए निकाले हैं जो कि गरीबों का देते हैं। बहुत अच्छा काम कर रही बात नहीं है, जो कि बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, ये बात नहीं है। सड़क जो है पहले कच्चा था, अब सड़क है जो कि आदमी पहले ये था चक्का था, बहुत चक्का था ये पहले, कि जो कि पहले यहाँ जंगल था कि कोई यहाँ पर पूरा सियार बहुत था, सड़क भी सियार निकल जाता है कि आदमी निकलना मुश्किल हो गया था। और अब ये सब मुंशी प्रेमचंद के हो गया, नाम हो गया कि पूरा ये सड़क जो है मुंशी प्रेमचंद के जो पोखरा है उसके भी नाम हो गया है। हम मुंशी प्रेमचंद के हम लोग नरेगा में काम किए थे, जो पत्ती इतने हम लोग उठाए थे, हम उतने हम लपट करके काम किए थे। बखत सब कोई नरेगा में बहुत हम लोग काम किए, हमने बहुत अच्छा काम किया है। फिर हम भी सोच रहे हैं कि आप मोदी जीत जाएंगे तो आप इसके थोड़ी आप बढ़ाएंगे, आप गरीबों के साथ देंगे, गरीबों जो के पैसा सब देते हैं तो अच्छी बात है। अब इनके जिताना है जरूरी। नमस्कार। जो बोलते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, सही लगता है कि हो रहा है? सही हाँ, लगता है, हो सही रहा लगता है। जी बिल्कुल लगता है कि हाँ, सबका साथ सबका विकास, सही क्योंकि वो लगता किसी एक विशेष वर्ग के लिए नहीं करते हैं, वो सबके लिए करते हैं। और जो भी वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए इस नाते वो सबके लिए करते हैं, किसी विशेष वर्ग और समुदाय के लिए नहीं। सबका साथ सबका विकास उन्होंने करके दिखाया है। ओवैसी के एक नेता हैं, वो बोल रहे हैं कि मुसलमान अधिक बच्चे पैदा करें तभी ओवैसी जो है प्रधानमंत्री बन पाएंगे। देखिए, अधिक बच्चा पैदा करने से क्या होगा, संसाधन की कमी होगी और बच्चे भूखे मरेंगे, लोग भूखे मरेंगे, तो क्या ओवैसी प्रधानमंत्री बनने के बाद संसाधन बढ़ा पाएंगे? ये सोचने वाली बात है, क्योंकि संसाधनों की जिस तरह से कमी हो रही है, चाहे वो ज़मीन की हो, पानी की कमी हो, ये सारी कमियां बढ़ती जा रही हैं। अगर अधिक बच्चे पैदा होंगे और बच्चा पैदा करना ही उनका एकमात्र उद्देश्य है, तो फिर वो दूसरे देश में जा कर के, और दूसरे देश के लोग भी तो जनसंख्या नियंत्रण कर रहे हैं ना। फिर ओवैसी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए देश की जनसंख्या और देश के लोगों के साथ खिलवाड़ किया जाए, ये कहाँ तक जायज़ है? ये उनसे पूछने की ज़रूरत है कि जो बच्चे भूखे मरेंगे, अभी जो बच्चे मुस्लिम बच्चे भूखे मर रहे हैं, जो अनाथ हैं, क्या उनका पालन पोषण ओवैसी और ओवैसी की पार्टी के लोग करेंगे? ये उनसे सवाल की ज़रूरत है। आपके माध्यम से मेरा ये सवाल है कि आप उन बच्चों का पहले पालन पोषण करिए जो भूखे मर रहे हैं, जो अशिक्षित हैं, जो आतंकवाद की तरफ बढ़ रहे हैं, जो बेरोजगारी की तरफ बढ़ रहे हैं। आप उन बच्चों का पालन पोषण करिए, तो फिर और अधिक बच्चे पैदा करने के बारे में सोचिए। अच्छा, जैसे कि अभी चुनाव चल रहा है, जो सभी विपक्षी पार्टियां हैं, सत्ता पक्ष है, लगातार उनकी बयानबाजी हो रही है। अभी कई लोग इसको, जो मोदी जी शादी की एज 18 से 21 की हैं, बोल रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण के उसमें अच्छा कदम है। प्रियंका गांधी बोल रही हैं कि जो टॉयलेट बनवा देना, सिलेंडर दे देना, ये महिला सशक्तिकरण नहीं है। इसको आप कैसे देखती हैं कि टॉयलेट बनवाना और ये सब महिला सशक्तिकरण के रूप में देखती हैं? जी बिल्कुल, घर की इज्जत घर में रहे, ये महिला सशक्तिकरण नहीं है तो और क्या है? जो लड़कियां, जो महिलाएं खुले में जा कर के जाती थी और फिर दिन भर वो नहीं जा पाती थी, उनको तमाम तरह की दिक्कतें होती थी, ये क्या थी? ये तो उनको महिलाओं को बीमार करना, लड़कियों को बीमार करना था। और खुले में जाने के बाद तमाम तरह की दुर्घटनाएं भी हो जाती थी बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ। ये सब महिला सशक्तिकरण में ही तो आता है। महिलाएं घर में हैं, सुरक्षित है, महिलाएं जो इज्जत है वो घर की घर में है। और 21 वर्ष शादी की जो एज की गई है, ये भी महिला सशक्तिकरण में आता है। आप देख लीजिए, जो भी आज समाज में नामी गिरामी महिलाएं हैं, चाहे वो आपकी एक्ट्रेस, फिल्म जगत से हो, मीडिया जगत से हो, या फिर तमाम और महिलाएं जो सशक्त हैं, वो एक उम्र आने के बाद, बड़ी उम्र में उन्होंने शादी की और सशक्त हुई। तो ये इन महिलाओं का उदाहरण लेकर के नहीं चलेंगे, वो सिर्फ ये सोच के चलेंगे कि छोटी उम्र की महिलाएं, छोटी उम्र में लड़कियों की शादी कर दिया जाए और बच्चे ज़्यादा करेंगी, तो ये उनका सोचना गलत है। और महिलाएं इंसान है, कोई मशीन नहीं है। ये और लोग हैं, उनसे जानते हैं। आप लोग बताइए सर, यूपी में जो 22 में चुनाव होना है, क्या आप लोग को लग रहा है, क्या माहौल लग रहा है? अभी तो कुछ नहीं बता सकते कि अभी क्या माहौल चल रहा है। अभी तो जब टाइम पड़ेगा तभी मालूम चलेगा। अभी टाइम तो पड़ा ही नहीं है। चुनाव होना है जी। यूपी का क्या माहौल इस बार लग रहा है? माहौल इस बार तो यूपी के चुनाव में माहौल बहुत ज़बरदस्त है।
जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, पूरे तरीके से प्रचंड बहुमत में आने का पूरा संभावना है और इनके कार्यक्षेत्र और कार्यशैली काफ़ी विस्तारित है, जो कि आज जनता के बीच में दिखाई दे रही है। जहाँ तक समाजवादी पार्टी की बात है, टक्कर तो दे रही है मगर उस तरीके से टक्कर नहीं दे पा रही है कहीं से भी। इनके यहाँ केवल एक नेता है अखिलेश यादव, उसके अलावा कोई नहीं है। वो तो कह रहे 400 सीट ले आएंगे, अखिलेश यादव बोल रहे हैं। भाई दावा है सबका अपना अपना, लेकिन ज़मीन पे हकीकत में जो सच्चाई के साथ जो काम सामने है उसके लिए आप क्या कहेंगे? सब कुछ तो सामने दिखाई दे रहा है। आज हर कोई कह रहा है, सारे मीडिया में, पब्लिक में, हर जगह तो सब कुछ दिखाई दे रहा है। कहने के लिए कुछ बचता ही कहाँ पे। मोदी जी का काम सही लग रहा है योगी जी का? जी हाँ, बिल्कुल बहुत बढ़िया काम, बहुत बढ़िया। उससे महंगाई देखिए एक वैश्विक समस्या है। महंगाई केवल भारत में ही नहीं है, पूरे विश्व में है। जॉर्डन जो कि सऊदी अरबिया के बगल का पड़ोसी मुल्क है, कुवैत का पड़ोसी मुल्क है, हमारे यहाँ 100 रुपया लीटर तेल है, उनके यहाँ 110 रुपया लीटर है। इस बात के पुख्ता प्रमाण है हमारे पास। तो जब उनके पड़ोसी जहाँ से तेल पैदा हो रहा है उनके यहाँ महंगा है इतना तेल, तो हमारे यहाँ स्वाभाविक सा चीज़ है कि एक्सपोर्ट है, फिर उसके बाद दुनिया भर का टैक्स है सरकारों का, बहुत कुछ है। सब जमा करने के बावजूद भी हमारे यहाँ तेल अभी उस रफ्तार में उतना महंगा नहीं हुआ जितना वहाँ पे है। ठीक है। दूसरी चीज़ें खाने पीने की वस्तुएं या अन्य चीज़ें, तो कहीं कहीं होता है क्या, सरकार के निगाहों से भी छुपा के बहुत सारे काम व्यापारी लोग कर देते हैं। अब सरकार तो है, एक तंत्र है, सबके मन में तो बैठा हुआ नहीं है। हाँ, प्रयास पूरा किया जा रहा है कि हर कमी हर दुविधा को दूर की जा रही है। अब जिस प्रकार कोरोना काल से लेकर अब तक अन्य योजना चलाया जा रहा है, जिस प्रकार से सारे लोगों का समाधान समस्याओं का देखा जा रहा है, किया जा रहा है, हर व्यक्ति तक सरकार की पहुंच है कि हर व्यक्ति तक जन कल्याणकारी सुविधाएं पहुंचे, शिक्षा का माध्यम हो, किसी भी क्षेत्र में हमारा देश पिछड़ा न रह जाए, हर क्षेत्र में अग्रणी हो। सरकार का पूरा प्रयास सराहनीय है और इसमें कोई शंका नहीं है।